चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वो अर्थशास्त्र के डॉक्टर थे। वो बेहद गंभीर थे, बोलते कम थे क्योंकि उनका काम ज्यादा बोलना से ज्यादा काम करना था। वो देश को दिवालिया होने से बचाने वाले थे। वो सत्ता में रहते हुए भी राजनीतिक तिकड़म से कोसों दूर रहते थे। उर्दू और शेरो शायरी में उनकी अच्छी पकड़ थी। विरोधियों में भी उनके तरफदार होते थे। जादुई उनकी मुस्कान थी। आज देश की आंखें नम है क्योंकि आज हमारे बीच जो नहीं रहे हैं वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। INH 24/7 परिवार की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हार्दिक श्रद्धांजलि। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास पर लाया गया है, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए कई राजनेता पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने उनके आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूरे देश में शोक की लहर है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। भारतीय राजनीति और आर्थिक सुधारों में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। मनमोहन सिंह 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने 2 कार्यकाल यानी कि 2004 से 2009, 2009 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की और देश के विकास में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान अर्थशास्त्री और सादगी से भरे नेता थे। उन्होंने 1951 में आर्थिक सुधारों और प्रधानमंत्री रहते कई ऐतिहासिक फैसलों से देश को नई दिशा दी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई बड़ी हस्तियों ने शोक जताया है। भारतीय खेल जगत के सितारों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर दुख जाहिर किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व पीएम को याद करते हुए अपना गुरु बताया उन्होंने कहा कि मैंने अपने मार्गदर्शक को आज खो दिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। तो भारत ने अपने सुनहरे सितारे को खो दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 26 दिसंबर रात 10:51 पर उनका निधन हुआ। उनकी राजनीतिक विरासत ऐसी थी जो कि बहुत ही कम नेताओं में होती है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही आपसे प्रेम करता है, और ऐसे थे डॉक्टर सिंह। आरटीई हो, चाहे राइट टू एजुकेशन एक्ट हो, ये सारी चीजों में उनकी अहम भूमिका रही। उनके जो फैसले थे उन्होंने देश को गति दी। 1951 में आर्थिक सुधारों के लिए उन्होंने जो फैसले लिए वो आज भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। किस तरीके से भारत आर्थिक नीति जो उन्होंने लाई और उसके बाद भारत आर्थिक दृष्टि से एक रॉकेट पर सवार हुआ और सीधा ऊपर जाते हुए आज भी भारत कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, और ये सब कुछ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से हो पाया। बिल्कुल, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किए गए एक के बाद एक कार्यों को उनके कामों की वजह से हमेशा याद किया जाएगा। उनकी सादगी की वजह से उन्हें याद किया जाएगा। मुझे लगता है कि वो एक अजात शत्रु थे जिनका कोई दुश्मन नहीं था। उन्हें पक्ष विपक्ष में चारों तरफ स्वीकार किया जाता था, और उन्होंने जो गरीबों को हक दिया, गरीबों को उन्होंने भोजन की बात की, गरीबों के लिए रोजगार की बात की, मनरेगा जैसी योजनाएं लेकर आए, और उन्होंने कहा कि सरकार गारंटी लेगी कि हम लोगों को रोजगार देंगे, और अगर रोजगार नहीं दे पाए तब भी हम उन्हें एक मुश्त एक पैसा देंगे। तो ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो यादें जुड़ी हैं वो बेहद शानदार है। और चलिए हमारे साथ
छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। टीएस सिंहदेव जी, ये बहुत बड़ी क्षति है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देश के प्रधानमंत्री, आर्थिक सुधारों के जनक, बंधी हुई अर्थव्यवस्था को मुक्त, जहां उन्हें पहले समाजवादी सर, विचारधारा आपकी आवाज जो है हमारे दर्शकों तक वो ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हम तकनीकी दिक्कतों को फिर से ठीक करके आप तक संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे टीएस सिंहदेव अपनी बातें साझा कर रहे थे। हम दोबारा उनसे संपर्क करेंगे। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जा रहा है। दरअसल ये वो नेता हैं जिन्होंने भारत की राजनीति में मील के पत्थर साबित हुए हैं। उन्होंने एक के बाद एक जो फैसले लिए, चाहे राइट टू फूड की बात हो, रोजगार की बात हो, आरटीआई की बात हो, आरटीआई के जरिए उन्होंने देश की आम जनता को वो ताकत दे दिया, वो पावर दे दिया जो अब तक नहीं मिला था। लोग जो है आरटीआई के लिए लड़े रहे थे, झगड़े कर रहे थे, लगातार इसको लेकर के सवाल कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आरटीआई ला करके देश की जनता को अधिकार दिया कि हम सीधे अधिकारियों से ये सवाल कर सके कि आखिर कितने पैसे कहां खर्च हो रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, किसकी यात्रा पर कितने खर्च हो रहे हैं, ताकि देश की जनता जाने कि हमारे अधिकारी जो है वो क्या कुछ कर रहे हैं। ये वो अधिकार है जो मनमोहन सिंह ने इस देश की जनता को दिया। देश की जनता उन्हें इस बात के लिए याद करेगी। इसके अलावा उनके कई और फैसले हैं जिन पर जो है ये देश जो है याद करेगा। और सबसे अहम बात यह है कि बहुमत की सरकार चला लेना एक बड़ी बात होती है कि आपके पास बहुमत है, आप फैसले लेते हैं, उसे पूरा करते हैं, लेकिन आप गठबंधन में होते हैं और आरटीआई जैसे चीजों को लेकर के आते हैं। और चलिए, हमारे साथ टीएस सिंहदेव पूर्व उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनका रुख कर लेते हैं। जी सर, आप अपनी बात रखिए। जी, सर्वप्रथम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि। वे 10 वर्षों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे और मुख्य रूप से उन्हें आर्थिक सुधारों के संदर्भ में ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई। कुछ ही दिन पहले मैं बाराक ओबामा जी के एक इंटरव्यू को देख रहा था और उसमें वो कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। ये उनकी ख्याति थी, ये उनका मान सम्मान था। अमेरिका जैसे देश में जो आर्थिक रूप से इतना मजबूत माना जाता है, वहां भी उनकी विद्वता को इस प्रकार से सम्मान मिलता था। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। डॉक्टर साहब को मुख्य रूप से हम देश में जो आर्थिक सुधार हुए, जिन्हें हम लिबरलाइजेशन के नाम से कहते हैं, जानते हैं और मानते हैं, उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण की नीति उनने वित्त मंत्री रहते हुए नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में प्रारंभ की थी। हम मुख्य रूप से उन्हें उस बाबत ही जानते थे, किंतु उनका योगदान अनेकों क्षेत्रों में, जनहित के अनेकों क्षेत्रों में अत्यधिक गहरा था। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कानून देश में आए और वास्तव में अगर देखिएगा तो उनका कार्यकाल लोगों को अधिकार संपन्न कानून के माध्यम से बनाना, ये एक विशेष स्थिति थी, एक विशेष बात थी। वरना हम योजनाएं लाते हैं, हम कुछ नियम बना देते हैं, कुछ कार्यक्रम हम चालू करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में सही मायने में
लोगों को, देश के नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए अनेकों कदम उठाए। चाहे वो सूचना का अधिकार हो, जो अपने समय का अत्यधिक क्रांतिकारी निर्णय माना गया, चाहे वो काम के संदर्भ में नागरिकों को अधिकार देना हो, जिसे हम मनरेगा के नाम से आज जानते हैं। वही मनरेगा जिसने कोरोना काल में करोड़ों लोगों के जीवन को बचाया, उनको कार्य के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया, जहां सारी दुकान, सारी व्यवस्थाएं, सारे व्यवसाय बंद हो गए थे। मनमोहन सिंह जी की दूरदृष्टिता थी कि उन्होंने ऐसे कानून को बना के लोगों को अधिकार संपन्न बनाया। शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, वन अधिकार कानून जिसमें पेशा नियम इत्यादि देश में पारित हुए। वामपंथी दलों के सहयोग से ये सरकार उस समय चलती भी थी, उनका भी सहयोग था। और जब परमाणु शक्ति की संधि की बात आई तो वाम दलों ने साफ इनकार कर दिया था कि अगर संधि करेंगे तो हम सपोर्ट वापस ले लेंगे। लेकिन अपने पहले कार्यकाल के अंतिम वर्ष में उन्होंने दृढ़ता से देश के हित में परमाणु संधि भी की और देश को परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में बहुत मजबूती प्रदान करने का साहसी कदम उन्होंने उठाया था। बिल्कुल बहुत सर, सारी और साहसिक कदम। गठबंधन की सरकार में इतने बड़े बड़े फैसले लेना और देश में मील का पत्थर साबित करना, ये बहुत बड़ी बात थी। सर, हमारे साथ आप बने रहिएगा। हमारे साथ उदित राज, पूर्व सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उदित राज जी, आपकी मैंने एक तस्वीर देखी, आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मिले थे। कैसी आपकी मुलाकात रही? उनकी शालीनता के बारे में, उनसे जुड़ी कुछ यादों के बारे में बताइए। उनसे मिलने पर यह नहीं लगता था कि आप प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। और वो बुद्धिजीवी आदमी थे और पॉलिटिकल बात नहीं, इस तरह से काम की बात करते थे कि कोई आप बात कहो तो पूछते थे कि किस लिए आना हुआ, और काम हो सकता था तो काम करते थे। और वो पीएमओ में अक्सर हमेशा रहते थे। और जो लोग बाहर से आते थे डेलीगेशन, उनको सब मिलते थे। चुनाव प्रचार में जाते नहीं थे। जैसे कि मोदी जी तो पीएमओ में बैठते ही नहीं, चाहे कोई वर्ग इनसे मिलना चाहे तो मिल ही नहीं सकता। वजह क्या है कि हमेशा प्रचार में ही रहते हैं। इसीलिए जीडीपी 8% गई उस समय। तमाम सारे क्रांतिकारी काम हुए, रोजगार लोगों को मिला, महंगाई भी चेक रही है। यही कारण रहा है। और मेरे तो उनके व्यक्तिगत तौर से संबंध भी रहे हैं और मैं अक्सर मिलता भी रहता था उनको। तो 2-4 ऐसे वाकयात हैं जो मैं पूरी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा। सुनो तो जी बिल्कुल, कुछ ऐसी यादें हैं जिन्हें भुलाना मुश्किल है। हर कोई जो है पूर्व प्रधानमंत्री को सौम्यता के साथ याद करता है। लेकिन आप ये मानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर, चाहे वो उस समय विपक्ष हो या आज जो सत्ता पक्ष हो, वो उन पर हमले करने से अक्सर बचता था। उनकी शालीनता को लेकर के एक जो माहौल है, वो हर दल जो है उनकी उस दायरे का बहुत ज्यादा सम्मान करता नजर आता है। नहीं, अन्ना हजारे ने जो अपराध किया और अरविंद केजरीवाल ने जो अपराध किए हैं उसको माफी मांगना चाहिए। उनके 2 साल अंत के बहुत बुरे गुजरे हैं। जिस तरह से कोल घोटाले का आरोप लगाया मनमोहन सिंह जी के ऊपर और G2 स्पेक्ट्रम का लगाया, वो 2 साल उनके अच्छे नहीं गुजरे हैं। और उनको कहा जाता है कि ये तो बोलते नहीं हैं। वो चूंकि फालतू बातें नहीं करते थे, घुमा के बातें नहीं करते थे, चतुराई भरी बात नहीं करते थे और काम की बात करते थे, तो इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। और मनमोहन सिंह ने उसके बाद में कहा था कि इतिहास हमारा इंसाफ करेगा। आने वाले दिनों में इंसाफ उनको मिलना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। अभी तो इंसाफ नहीं मिला। जिस तरह से उनकी सरकार को बदनाम किया गया, चोर कहा गया, भ्रष्टाचार किया कहा गया, वो अन्ना हजारे कहाँ गायब है?
अन्ना हजारे को सबसे पहले माफी मांगना चाहिए। जी जी, जानकारी के लिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी पर हम बात करेंगे पीसीसी चीफ दीपक बैज जी से भी। सर, बहुत स्वागत है आपका। आपके कांग्रेस पार्टी से थे, पूर्व प्रधानमंत्री, और आज उनकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है। पहली प्रतिक्रिया सर आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए तो और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा क्षति है, पहला चीज। और दूसरी चीज, और छत्तीसगढ़ और पूरे देश की जनता के लिए भी, इसलिए क्योंकि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल को आप पीछे पलट कर देखें तो उन्होंने देश की जनता के लिए इतने बड़े बड़े सीधे उनके कानून लाए गरीबों के लिए, है नहीं, जैसे शिक्षा का अधिकार गरीब बच्चों के लिए उन्होंने लाए, रोजगार गारंटी का अधिकार उन्होंने लाए जो कि मजदूरों के लिए, फिर उसके बाद कामों में पारदर्शिता बने इसके लिए सूचना का अधिकार उन्होंने लाए, किसानों को नुकसान ना हो इसलिए उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल उन्होंने लाए, फिर आधार कार्ड से लिंक आधार कार्ड को उन्होंने लाए, फिर उसके बाद आप अगर देखेंगे कि राइट टू फूड मतलब भोजन का अधिकार उन्होंने लाए ताकि देश के हर गरीब को भोजन मिलना चाहिए। मतलब इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लाए। आज पूरी योजनाओं को आप देखेंगे कि भले उस समय हमारी सरकार 10 साल बदल गई, लेकिन ये सरकार उस योजनाओं का आज फॉलो तो कर रही है ना, उसको बदल तो नहीं पाई, क्योंकि ये सरकार मतलब ये योजनाएं सीधा जनता से जुड़ी हुई है। भले और उनकी काम करने का तरीका, बोलते कम थे लेकिन काम ज्यादा करते थे। हम लोगों ने जाने माने अर्थशास्त्री और दूरदृष्टा और जो देश को विषम परिस्थिति में भी उन्होंने जीडीपी को गिरने नहीं दिया। मतलब हम लोगों ने इतना बड़े चमत्कारिक व्यक्ति को हम लोगों ने खोया है, वो कल्पना नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से उनकी सादगी हमेशा याद रहेगा। जबकि वर्तमान परिस्थिति में आप अगर देखें तो राजनीति में ऐसे लोगों को ढूंढना अविरल है। लेकिन मनमोहन सिंह इन परिस्थितियों में भी राजनीतिक में जीवंत, इनसे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। निश्चित रूप से सादर नमन। आज मैंने भी गया था उनको सादर नमन करने, परिवार से भी मिले और ये दुख प्रकट भी किए। सवाल है कि मतलब मनमोहन सिंह जी की कार्यकाल हमेशा के लिए सदा याद रहेगा और मतलब सफल कार्यकाल रहा, शानदार कार्यकाल रहा। बिल्कुल सर, उनका सफल कार्यकाल आज पूरे देश याद कर रहा है। लेकिन दीपक बैज जी, आप भी सांसद रहे हैं, वो राज्यसभा आया करते थे, आखिरी बार वो राजस्थान से राज्यसभा के सांसद थे, तो कभी आपका मिलना हुआ उनसे, कभी बातचीत हुई छत्तीसगढ़ को लेकर? मैं एक बार मुलाकात हुआ 2014 और 19 के बीच के कार्यकाल में, संभवतः मुझे लगता है कि 2016 या 17 आसपास होगा, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि हम लोग लोकसभा के किसी इशू को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और बाहर आके फिर आंदोलन किए। मनमोहन सिंह जी भी आए, बैठे थे एक जगह, आंदोलन खत्म होने के बाद बैठे थे एक जगह सीनियर नेताओं के साथ। फिर मैंने भी देखा कि नहीं मिलना चाहिए, फिर मैंने गया, फिर मैं भी बैठा साइड में, फिर फोटो भी खिंचवा लिया मैं और बोला कि सर मैं छत्तीसगढ़ बस्तर से आता हूँ, सांसद हूँ भुवनेश्वर। उन्होंने मुस्कुराए, फिर उन्होंने सिर भी हिलाए, मुस्कुरा के मतलब देखे मेरे साइड। मतलब बहुत अच्छा लगा, उनका सादगी मैंने देखा उस करीब से और वो फोटो भी मैंने कल शेयर किया था। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यादगार पल है मेरे लिए। हालांकि ज्यादा क्योंकि दोनों हाउस अलग अलग है, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन उस दिन मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। उस महान व्यक्तित्व को सदा हमारे लिए एक मतलब यादगार पल रहेगा। बिल्कुल सर, यादगार पल, हर कोई अपने एक एक पलों को संजो कर उसे याद कर रहा है। बहुत शुक्रिया दीपक बैज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ अपने शानदार अनुभव साझा करने के लिए। और चलिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, इसको लेकर के आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? इन शब्दों में अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व समेटा जा सकता तो वह सहज, सौम्य और शिष्ट। वह इतने सहज थे, इतने सौम्य रहे और इतने शिष्ट प्रधानमंत्री और एक राजनेता रहे। वो अपने आप में अनूठे थे और कभी भी उन्होंने अपनी सहजता खोई नहीं, अपने
सौम्यता खोई नहीं, हमेशा शिष्टाचार बनाए रखा, पक्ष में रहे, विपक्ष में रहे, देश को एक नई दिशा दी, आर्थिक दिशा दी और देश को एक विकट संकट के समय संभाला और उनके चलते हुए आज देश आगे बढ़ पाया। नहीं तो 1991 में जिस प्रकार की हालत थी देश की, जब वो वित्त मंत्री बने, सबको जानकारी है, हम लोगों ने अपना सोना गिरवी रखा था, एक ऐसा समय भी आ गया था। उसमें से संकट में से वित्तीय संकट में देश को बाहर निकालकर देश को आगे रास्ता दिया। प्रधानमंत्री के नाते से भी उन्होंने कई सारे सोशल रिफॉर्म्स किए, राइट टू सर्विस हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, वो बाकी और जो स्कीम्स सोशल पब्लिक वेलफेयर के लिए कराए उसका लाभ आम समाज को मिला। अनूठे प्रधानमंत्री मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि कभी भी उनके दिमाग में, वो प्रधानमंत्री से पहले वित्त मंत्री रहे, रिजर्व बैंक के चेयरमैन रहे, उससे पहले प्लानिंग कमीशन में रहे, कभी भी उनके दिमाग में ये नहीं आया कि मैं किसी पद पर हूँ। तो किस पद का जो लोगों के दिमाग में चढ़ जाता है कि मैं एक पदसीन हो गया हूँ, कभी उनके दिमाग में रहा नहीं। हमेशा जमीन पर समाज के साथ जुड़े रहने वाले लोगों में से रहे और एक अच्छे गुरसिख का भी फर्ज उन्होंने निभाया, एक अच्छे गुरसिख भी रहे। 1984 को लेकर उन्होंने संसद में कहा कि उनको अफसोस है कि 1984 वो नहीं, तो उससे पहले प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कभी उस बारे में माफी नहीं मांगी, जहाँ उन्होंने कभी अफसोस भी नहीं जाहिर किया। तो पहले थे जिन्होंने अफसोस जाहिर किया और माफी भी मांगी। तो एक देश को एक ठीक दिशा में चलाने वाले लोगों में से थे और देश उनको सदा याद रखेगा। बिल्कुल, देश उनको सदा याद रखेगा और उनके काम जो हैं अब देश को पता चल रहा है कि वो किस तरीके से विशाल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। आरपी सिंह जी, एक मेरा सवाल आपसे अहम सवाल है कि मैं देखता हूं या मैं देखता रहा हूं कि आप लोग जब भी कांग्रेस पर हमला करते हैं या उस वक्त जब वो सत्ता में थे, तब आप एक दायरा रखते थे, आप मनमोहन सिंह से ज्यादा आप गांधी परिवार पर हमलावर रहते थे आप लोग, तो उनकी शालीनता का आप लोगों को तभी भी ख्याल रहता था? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी जगह है और व्यक्ति अपनी जगह है। ऐसे व्यक्ति जब हम बात करते हैं तो अलग है, मतलब उनके व्यक्तित्व के बारे में बात अलग होती है। कांग्रेस की अपनी एक काम करने का तरीका रहा है। कांग्रेस कई जगह पे कई बार समझौता कांग्रेस ने किया है, कई इश्यूज पे किया। पर मनमोहन सिंह जी उनमें से थे जो इवन जब न्यूक्लियर डील का समय आया तब भी अपनी बात पर रहे और उन्होंने न्यूक्लियर डील भी किया। और मैंने कहा ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो लेकर आए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लेकर आए, इस प्रकार की चीजें थी अभी किसी ने जो सोचा नहीं था। मनरेगा जिसको आजकल हम लोग कहते हैं, तो वो आज भी स्कीम्स ऐसी हैं जिनके कारण से गरीब आदमी को लाभ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज भी उनके योजनाओं से गरीबों को लाभ मिलता है। रोजगार जैसी योजनाओं को लेकर के भी उन्होंने उसे अमल में लाया था। आरपी सिंह जी, बहुत शुक्रिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ विवेक तनखा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं। विवेक तनखा जी, आपका बहुत स्वागत है। एक ऐसे नेता का चला जाना जो इस देश में 10 साल तक गठबंधन की सरकार चलाता है। बहुमत की सरकार चलाना तो बहुत आसान बात है, गठबंधन की सरकार चलाना, एक के बाद एक बेहतर बिल पास करना जो गरीबों के, आम लोगों के हक में है, इसके बारे में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? विवेक जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? हम दोबारा से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आज का दिन जो है वो देश भर जो है वो गमगीन है। देश भर में चारों तरफ किसी शख्सियत की चर्चा हो रही है, तो वो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। पाकिस्तान के गाह में पैदा हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने पंजाब के साथ साथ आते हैं, पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वो पंजाब आते हैं, पंजाब में काम करते हैं, पंजाब से वो दिल्ली आते हैं, दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर काम करते हैं, अलग अलग विभागों में काम करते हैं, कई बार कॉलेज में प्रोफेसर बनते हैं। उसके बाद से वो लगातार जो है आगे बढ़ते रहते हैं और एक दौर आता है जब वो देश के आरबीआई के गवर्नर बनते हैं, वित्त मंत्री बनते हैं और वित्त मंत्री के बाद एक वो दौर आया जब वो प्रधानमंत्री बने।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स अकाउंट से पीएम मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कई तस्वीरों को पोस्ट किया गया। साथ ही पीएम मोदी ने एक वीडियो भी जारी किया। देशवासियों की तरफ से मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सहज उपलब्ध रहे। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे बात मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें और चर्चाएं हमेशा याद रहेंगे, ऐसा कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूं। सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो देखिए, 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। तो देखिए, इन 4 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, पीएम मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी, अमित शाह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृह मंत्री भारत सरकार, राहुल गांधी ने भी, नेता विपक्ष लोकसभा, उन्होंने भी उनके अंतिम दर्शन किए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और जब राहुल गांधी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, उनके साथ में उनकी मां सोनिया गांधी भी थीं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। बिल्कुल, ये 4 तस्वीरें बेहद अहम हैं देश की राजनीति की कि पक्ष और विपक्ष हर कोई पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचा और वहां पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पहली तस्वीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की है, जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उनके परिवारजनों से मुलाकात की और संवेदनाएं व्यक्त की। इसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे उनके आवास पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद उन्होंने परिवार से मुलाकात की, कुशलक्षेम जाना। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा विपक्ष के नेता, गांधी परिवार के सभी सदस्य वहां पर नजर आए और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवेंद्र वर्मा जी, पूर्व प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़। उनका रुख कर लेते हैं। सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, उनका जाना इस देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आप इस क्षति को किस तरीके से देखते हैं? अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने यहाँ पर लागू किए। वो 10 साल तक मुख्य प्रधानमंत्री के पद पर रहे और उनकी बहुत सौम्य छवि थे और सभी दल के नेता, सभी दल उनका बहुत सम्मान करते थे और उनका इसमें एक्सपर्टाइज था। वो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे और उनके जाने से निश्चित तौर पर भारत को, हमारे देश को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। एक बहुत मूर्धन्य इकोनॉमिस्ट और राजनेता तो आज हमने खो दिया है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
बिल्कुल सर, इस देश ने एक सौम्य शालीन और काम करने वाला नेता खो दिया है। आप पूर्व प्रमुख सचिव रहे हैं, क्या कभी आपसे उनकी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत करने का मौका मिला, तो क्या अनुभव रहे और उनका काम जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए किस तरीके से यहाँ के लोगों के लिए फायदा पहुंचा, इसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, मेरी उनसे कभी मुलाकात का तो अवसर नहीं मिला मुझे, ये मेरा दुर्भाग्य रहा। लेकिन निश्चित तौर पर मैं उनको एज ए विधानसभा के प्रमुख सचिव के नाते और एक देश के नागरिक के नाते मैं उनके हर एक रिफॉर्म को और इसको बहुत बारीकी से देखता था कि किस प्रकार वो दृढ़ निश्चयी थे। उनका दृढ़ निश्चय के फलस्वरूप इकोनॉमिक रिफॉर्म भारत में लागू हो पाए और उसकी वजह से आज जो देश ने प्रगति की है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं या 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, इसमें भी उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सर, छत्तीसगढ़ को लेकर के उनके जो हैं अपने विजन रहे, लेकिन सर आप जो है उस दौर को कैसे देखते हैं जब मानिए कि एक गठबंधन की सरकार है और परमाणु डील जैसी बात हो रही है और कई जो दल हैं वो कहते हैं कि हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे। ऐसे में वो परमाणु डील करते हैं और वो देश की भलाई के लिए काम करते हैं, तो लेकिन कोई दूसरा नेता होता तो वो तो सरकार बचाने के बारे में सोचता। निश्चित तौर पर वो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि वो बहुत दृढ़ निश्चय थे, यदि वो कोई एक निश्चय कर देते थे तो उस निश्चय को परिणति तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते थे। और चाहे उनका कोई विरोध करता हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर सबका उनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट था और जो ये सम्मान उनके सबके हृदय में उनके प्रति था, इसी वजह से वो हर एक काम में सफल होते थे और वो इस बात की चिंता नहीं करते थे कि सरकार जाएगी या रुकेगी, लेकिन वो अपने काम में लगे रहते थे और अंततः सभी उनके कार्यों की प्रशंसा करते थे और उनका समर्थन करने लगते थे। बिल्कुल, उनकी प्रशंसा जो है वो सभी दल करते हैं, चाहे वो कोई भी दल है, वो अजात शत्रु की तरह थे। लेकिन ये जो इतिहास जो गुजर चुका है, जो हम देख चुके हैं, वो आने वाली कई पीढ़ियां उससे देखती रहेंगी। बहुत शुक्रिया देवेंद्र वर्मा जी, पूर्व प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़, आप हमारे साथ जुड़े और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी आपने कई अहम बातें कही। बहुत शुक्रिया आपका। तो इस देश ने अपने लाल को खो दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है और निधन के बाद से अब देश भर से हर क्षेत्र से, कला हो या विज्ञान हो या खेल हो या राजनीतिक जगत हो, हर जगह से जो है वो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हर कोई जो है वो दुख व्यक्त कर रहा है और क्या कुछ लोगों ने कहा है, आइए सुनते हैं। इस दौर ने, इस मुल्क ने एक ऐसा व्यक्ति खो दिया है आज। कल रात उनका निधन हुआ, जिसने साइलेंटली काम किया, लाउड नहीं कभी भी, नॉइज नहीं, शोरगुल के इस दौर में, मैं मेरा मुझको वाले इस दौर में हम की अहमियत को बरकरार रखते हुए, जो कि कलेक्टिव स्पिरिट है इंडिया का, उसको उन्होंने रखा। आर्थिक सुधारों के महानायक श्री मनमोहन जी मौन हो गए। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। जानिब से हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद खानदान को ताज़ियत पेश करता हूं। बिल्कुल नदीम, जैसे कि आपने कहा कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों तरफ के नेता उनकी तारीफ किया करते थे, उनके काम को पसंद करते थे। जैसे कि आपने न्यूक्लियर डील के वक्त बताया कि एक पार्टी ने साथ छोड़ा तो दूसरी पार्टी भी उनके साथ आ गई थी, सरकार उन्होंने बचा ली थी और उसके बाद फिर वो डील भी साइन कर ली, जिसका वो जो है वो हमको आज तक मिलता है। एक बात मेरे को याद आती है उनके जीवन से जुड़ी हुई कि दिल्ली सर्विस बिल पर राज्यसभा में वोटिंग हो रही थी और वो व्हील चेयर पर आए थे और बहुत ज्यादा
उस तकलीफ में थे और बीमार थे, और उसके बाद भी वो आए थे। और बाद में इसी बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की थी और उनकी प्रशंसा की थी कि देखिए, लोकतंत्र को मजबूती ऐसे ही मिलती है कि जो व्यक्ति व्हीलचेयर पर है, बहुत ज्यादा बीमार है, और वो भी अपना दायित्व निभाने के लिए वहां पर आया हुआ है।